अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल घर से कामयाबी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की ढेरों नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो जी आज मैंने सबसे पहले आपको मौसम दिखाया है। मौसम हमारे यहाँ बहुत ही ख़राब है, बहुत बादल हुए हैं और फसलें जो हैं वो इधर पक चुकी हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है बारिशें। तो दिल के गरजने की आवाज़ भी बहुत आ रही है, आपने सुना होगा। बहुत ख़राब मौसम है इधर। तो आज मैं अपनी बहनों को ना सिंपल सूट की स्टिचिंग बताऊंगी कि एक सिंपल सूट को कैसे स्टिच करना है। सिंपल सा गला बनाकर हम इसको स्टिच करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले प्यारी बहनों, मैंने गले को ना एक रफ़ कपड़े पर लगाकर, चाहे वो कैपरी के साथ बचा हो या शर्ट के साथ जो भी बचा पीस हो, उस पर आपने इसे लगा लेना है और बाहर वाली साइड से पहले आपने कपड़ा फोल्ड कर लेना है ताकि आपके लिए गला बनाना जो है ना आसान हो जाए। और अच्छा प्यारी बहनों, आप इसको ना आप बुकरम को कमीज पर भी लगा सकते हैं और नीचे फिर कटिंग के दौरान जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हो वो नीचे रख कर आपने फिर सिलाई लगा देनी है। तो प्यारी बहनों, एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर आपने कपड़े पर बुकरम को लगाना है तो फिर आप गला जो है ना सीधी साइड पर रख कर फिर सिलाई लगाएंगे, और अगर आप बुकरम जो है कमीज पर लगा रहे हैं तो फिर आपने उल्टी साइड पर लगाना है और सीधी साइड पर आपने कपड़ा रख कर फिर सिलाई लगानी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बस पहली बार आपको मुश्किल लगेगा, एक दो बार आप बना लेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको आसान लगे आप वैसे ही बना लेना। मुझे कपड़े पर लगाकर आसान लगता है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। जब आप गले को लगा लें तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा फिर आपने सिलाई लगाकर वो काट देना है और उसके बाद गले को सीधा कर लेना है। और उल्टी साइड पर अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें, नहीं तो आप उस पर तरपाई कर लें। तो अब मैं बैक साइड के गले की कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इंची टेप की मदद से करें तो आपने 3 इंच रखना है, फिर आपने कटिंग करनी है। तो बैक गले में मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, उस पर मैं कपड़ा लगाकर ही बनाऊंगी। तो याद रखें, जब भी आप गुलाई में कोई भी चीज़ बना रही हूँ तो उसके लिए कभी भी सीधा कपड़ा इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो गला जो है वो भी गलाई में है, तो इसके लिए हम सीधा कपड़ा नहीं लेंगे बल्कि रेब में लेंगे। तो इसलिए मैंने भी इसकी कटिंग रेब में ही की है ताकि जी अच्छा बन जाए। मैंने डबल लिया है, अगर आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं। जैसे मैंने गले की कटिंग की है, आप पहले कटिंग कर लें, फिर वही गला रख कर और नीचे कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर इसके साथ तो आप इसकी कटिंग कर लें। फिर वो जो आपने कटिंग की होगी उसे ही आपने बैक गले के साथ अटैच करना है और सीधा कर देना है। तो इस तरह भी बन जाता है। तो मैं रेब में कटिंग करके डबल लगा रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। पहले आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है कपड़े को, फिर आपने उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अगर आप चाहें तो पहले भी ये लगा के बाद में आप फ्रंट साइड जो है उसे अटैच कर लें। तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आप देखेंगे मैंने फिटिंग की सिलाई कैसे लगाई है। ऐसे आप लगाएंगे तो आपकी फिटिंग जो है ना बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी सिलाई लगेगी। किसी दिन मैं आपको ना इसकी कटिंग भी सिखाऊंगी, मुकम्मल कटिंग का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कटिंग करेंगे आप इसकी। जब आप कटिंग अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपका सूट जो है वो भी अच्छे से सिलाई हो जाएगा। अब हमने एक साइड पे सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और मैं जो पहले फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, फिर मैं इसके साथ बाजू जो है वो अटैच करूँगी। और अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप पहले बाजू लगा लें, बाद में इसकी सिलाई एक साथ ही लगा दें, बाजू की और फिटिंग की। लेकिन मैं पहले जो है हमेशा फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ और उसके बाद मैं फिर बाजू की सिलाई लगाकर फिर मैं बाजू को इनके साथ अटैच कर देती हूँ। मुझे ऐसे ठीक लगता है, तो आपको जैसे भी लगे आप वैसा कर लें। तो अब मैं आपको पलटा लगाना भी बताऊंगी कि पलटा कैसे लगाते हैं। ये देखें, सीधी साइड रखनी है आपने शर्ट की और मैं शमोज का पलटा लगा रही हूँ
और मैंने शमोज को भी सीधा ही रखा है, उसे फोल्ड करके सीधी साइड पर ही सिलाई लगाते जाना है। और जैसे ही आपका जो पलटा मुकम्मल होगा ना सिलाई लगाते, तो आप इसे जब सीधा करेंगे तो बिल्कुल बैठ जाएगी ये सिलाई। तो अब ये देखना है आपने कि इसके साथ जो है वो नोक कैसे बनती है। कुछ बहनों की सिलाई जो है ना वो लगाते हुए जो नोक है ना वो गोल हो जाती है, बिल्कुल नोक सीधी नहीं बनती। तो अगर आप ऐसे पलटा लगाएंगे ना तो आपकी जो नोक है वो बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, अब नीचे को करके फिर ऊपर को फोल्ड कर लेना है आपने और फिर से पलटा लगाना स्टार्ट कर देना है। ऐसे ही आपने दूसरी साइड से भी जब आपने नोक बनानी है तो पहले निकाल लेना है कपड़ा, फिर उसे दोबारा फोल्ड करना है और फिर लगाना है। तो दोनों साइडों से आपकी नोक जो है ना बिल्कुल अच्छी बन जाएगी। तो इसी तरह आप अगर पलटा भी लगाएंगे तो आपका पलटा भी बहुत ही नीट लगेगा। अगर आप पलटे पर सिलाई लगाना चाहें तो आप वो लगा सकते हैं। अगर कोई बहन जो है वो तरपाई को पसंद करती है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन आजकल जो ज़्यादा है ना वो सिलाई को पसंद किया जा रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सिलाई ही लगाती हूँ। और कुछ बहनें हैं जो तरपाई को पसंद करती हैं और फिर मैं उन्हें तरपाई भी कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो पलटा है ना वो अच्छे से लग रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी साइड पर। अब ये देखें, मैं ऐसे इसको बाहर निकाल लूँगी पहले, तो फिर इसे फोल्ड करूँगी दोबारा। नीचे पहले फोल्ड किया, फिर हम दूसरी साइड फोल्ड ऊपर से करेंगे। ये देखें, आप जो आप सीधा करेंगे ना इसे, तो देखना कि आपकी नोक जो है वो कैसे कितनी प्यारी बन जाएगी। तो आप जब भी पलटा लगाएं आप ऐसे ही लगाएं। मैं सारा पलटा जो है वो एक साथ ही लगा रही हूँ। और अगर आपसे फिर भी ठीक नहीं बनती तो प्यारी बहनों आप पहले दामन पर लगा लें या साइडों पर लगा लें और फिर आप बाद में दामन पर या फिर इधर साइड पर लगा लें। तो जैसे आपको आसान लगे ऐसे भी नोक ठीक बन जाती है। अगर आप पहले दामन पर लगा लें फिर आप साइडों पर लगा लें, ऐसे भी जो नोक है ना वो ठीक बन जाती है। तो एक साइड पर हमारा जो पलटा है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अब देखना है कि मैं आपको ना बाजू लगाना भी सिखाऊंगी, तो कैसे मैं इनको स्टिच करके फिर लगाती हूँ। तो प्यारी बहनों वीडियो को ना पूरा देखना है ताकि आपको ना सारी समझ आ सके कि मैंने एक सिंपल सी कमीज को कैसे स्टिच किया है। मैंने बहुत ही आस्ता आस्ता आपको बताया है कि ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, अब मैं पहले बाजू की सिलाई लगा रही हूँ। दोनों बाजुओं पर पहले सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद इनको सीधा कर लूँगी। और याद रहे, जब आप बाजू को सिलाई करके लगाएंगे ना कमीज के साथ अटैच करेंगे, जब बाजू को सिलाई लगा लेंगे तो उसके बाद बाजू सीधा कर लेंगे और हम कमीज को उल्टा ही रखेंगे। बाजू को सीधा करके हम अंदर वाली साइड पे जब बाजू है उसे रख लेंगे और बाहर वाली साइड से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें, बाजू जो है वो मैंने कमीज के अंदर वाली साइड पे कर दिया है और बाजू की सिलाई जो है वो बाहर वाली साइड से लगा रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे मुश्किल लगे तो आप दूसरी तरफ भी बाजू लगा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा बताने का अंदाज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी कोई भी मिस्टेक हो तो वो भी आप कमेंट में बताया करें, क्योंकि मैं खुद से वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास कोई और नहीं है जो मेरे साथ मेरी हेल्प करे वीडियो बनाने में। तो इसलिए कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बता दिया करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे ठीक कर सकूं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।